जब हम लोग को जो है अंग्रेज और जो है कौन आया वो नहीं बांट पाया, ये क्या बांट पाएंगे। हमारा देश एक अटूट है, अखंड है और रहेगा। और इनका कई ऐसी योजनाएं भी हैं जो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जो इसको लागू करने का काम है। नीति और सिद्धांत में तो नीतीश कुमार एक नंबर, लाइन और ऑर्डर में एक नंबर है। वक्फ स्टेट का जो बिल लाया जा रहा है उसमें कुछ संशोधन होनी चाहिए। बिल आवे लेकिन संशोधन होनी चाहिए। AIMIM चीफ जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे उस समय उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था, तब ये जो है राजनीति जो गर्म हो गई थी। फिर जब है गिरिराज सिंह कहते हैं कि AIM चीफ जो वैसी साहब हैं वो भारत को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जो है ना महान देश है, सामने देख के बोलेंगे। और इस महान देश में जो है सभी तरह के समुदाय रहते हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। एक बगीचा है, बागवान है, और इसको बांटने की जो बात कर रहे हैं मुगालते में है वो। जब हम लोग को जो है अंग्रेज और जो है कौन आया वो नहीं बांट पाया, ये क्या बांट पाएंगे। बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि मैं क्या वक्तव्य दे रहा हूँ। अपने ही हिंदुस्तान के बारे में करें कि 2 भाग करने की बात, ये तो एकदम आपका ये जो समाज के लिए, देश के लिए सही नहीं है। आप किस लहजे के साथ आप ये इस बात को बोल रहे हैं कि हम जो देश को 2 भाग में जो है बांटना जो है देखना चाहते हैं, बट रहा है। हमारा देश एक अटूट है, अखंड है और रहेगा, निश्चित तौर पे रहेगा। इसलिए हमारा देश महान कहलाता है। बिहार में उनका भी AIM पार्टी है ओवैसी साहब का, तो बिहार में कई तरह का मामले चल रहे हैं या लाइन ऑर्डर से लेकर आरक्षण से लेकर के, तो वो बोलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो उनकी पार्टी है तो उनको सब बरसाती जो मेढक जिस तरह से कहा जाता है वो कहते हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक मेढक बन गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब से सत्ता आसीन होने के बाद जो है लाइन और ऑर्डर को सुदृढ़ मजबूत जिस तरीके से किए, पूरा देश देख रहा है और वाहवाही नीतीश बाबू के नाम से कर रहा है। और इनका कई ऐसी योजनाएं भी हैं जो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जो इसको लागू करने का काम किया। नीति और सिद्धांत में तो नीतीश कुमार एक नंबर, लाइन और ऑर्डर में एक नंबर है, जीरो टॉलरेंस की बात है। अब वो करके दिखा दिए नीतीश कुमार ने। ये सब क्या, ये तो जो मन में आया ये लोग पार्टी का एक बना लिए और पार्टी बनाने के बाद जो है जो मन में आया बोलना शुरू कर दिए। अरे समाज के लिए सोचो, उसके उत्थान के लिए सोचो, सुख समृद्धि के लिए सोचो, हमारा देश कैसे मजबूत होगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए सोचने की बात है। ये सब क्या, ये सब बातों में जो है कहीं से कोई दम है, कहीं से कोई दम नहीं नज़र आ रहा। वक्फ बोर्ड पे लेकर जो है कहा जा रहा है कि मुस्लिम भाइयों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। हाँ, वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात है, जो वक्फ बोर्ड जिस तरीके से, सब तो कांग्रेस का लाया हुआ है, सारा खेल कांग्रेस का है। वक्फ स्टेट में कुछ है त्रुटियाँ, कुछ है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से बिल ला रहे हैं, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही कहूँगा कि वक्फ स्टेट का जो बिल लाया जा रहा है उसमें कुछ संशोधन होनी चाहिए। बिल आवे लेकिन संशोधन होनी चाहिए।